नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूँ। व्यूवर्स, आज चलिए साधक से मिलाते हैं। साधक तो वैसे जाना पहचाना नाम है आपका, ललित जी, बेंगलोर वाले। लेकिन साधक से मिलाने का मतलब है कि साधक की सिद्धियां, साधक की उपासना, साधक के इष्ट और साधक के अपने अनुभव कि उन्होंने कब से इस क्षेत्र में प्रवेश किया, कैसे हुआ, क्या क्या उन्हें सिद्धियां मिली, किस तरह की उपासना की, इस सफर में किस तरह के गुरु मिले। तो चलिए, फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त बेंगलोर से ललित जी साथ में जुड़े हैं। ललित जी, जय माता जी सबको। जय माता जी। ललित जी, आज हमारे व्यूवर्स को, आपके व्यूवर्स को, वैसे आपका नाम सब जानते हैं। जी जी जी, आपका नाम सब जानते हैं। तो आप अपने बारे में बताएं, अपने ग्राम से बताएं कि आपने गांव में अपने कहां से ये इस तरह का उपक्रम शुरू किया, साधना का, जप का, तप का, मंत्र का, किस तरह आपके गुरु मिले, किस तरह आपको सिद्धियां मिली और आप वहां के गाजीपति भी हैं। तो हमारे व्यूवर्स को संक्षेप में सारी लाइन कट रही है बीच में, कोई बात नहीं। हाँ, हेलो हेलो, हाँ ललित जी, बीच में लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ बताइए, आप अपने बारे में बताइए, अपने ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बताइए, गांव के चमत्कारों के बारे में बताइए जो आपने देखे हैं। मैं राजस्थान से सोजत से हूँ और छोटा कस्बा है मेरा गांव का। और मैं बचपन से ये मेरे सामने घटना होनी चालू हो गई थी। जब मैं 8-9 साल का था तब से मेरे साथ में घटना चालू हो गई थी, लेकिन मैं वो चीज में कभी भी ध्यान नहीं दिया था जी। और मैं ये चीज में कभी भी समझता भी नहीं था। जैसे धीरे धीरे समय निकलता गया और ये चीज मेरे ऊपर और भी ज्यादा तरीके से हावी होनी चालू हो गई। घटना के बारे में थोड़ा बताएंगे, क्या मतलब? घटना ये हुई थी कि माता जी ने प्रत्यक्ष जो मेरे को अर्ध सपने में आके दर्शन देने चालू कर दिए थे और उधर ऑटोमेटिक उनकी जो आरती की आवाज आनी चालू हो गई थी। झालर, शंख, नगाड़ा ऑटोमेटिक बजने चालू हो गए थे। कहाँ पे? आपके गांव में? हाँ, मेरे गांव में। जी जी जी। वहाँ माँ का मंदिर है वहाँ पे कि कोई जगह पे? पहले कोई जगह थी? पहले तो खाली जगह ही था और उधर कोई हजारों साल पहले जमीन के नीचे कोई शक्तिपीठ है। ओके, वहाँ कोई माँ का मंदिर है, ये बात बोल रहे हैं? माँ का मंदिर था, वहाँ शक्तिपीठ था। तो धीरे धीरे रात को मेरे को आके बताते थे कि यहाँ मेरा मंदिर है, वो सब पूरी मेरे को विस्तार से जानकारी दी थी। अच्छा, भवानी आपको सपने में जानकारी देती थी, भगवती आपको जानकारी देती थी? हाँ। तो आप समझ पाए थे भगवती का कौन सा रूप है? चामुंडा है, कौन सा रूप है? हाँ, मेरे को माँ चामुंडा के रूप में भी दर्शन मिले थे और मेरे को माँ कालिका के रूप में भी दर्शन मिले थे। जी 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 जी। और फिर हमारे पूर्वजों ने भी माँ चामुंडा की आराधना करते थे। वो वर्षों पुराने से बंद हो गई थी कि जो हम पूजा पाठ करते थे वो कई वर्षों से बंद थी, या कि हमारे के बाप दादाओं को भी वो मालूम नहीं थी पूजा। जी जी। और काफी साल बीतने के बाद में जब भगवती ने खुद आके मेरे को उठाया और बोला कि मेरी पूजा आपके परिवार में चलती आ रही है कर तो मैंने मेरे माताजी से भी बोला, मेरे बड़े भाई से भी बोला। वो बोले हमारे को ये बात का मालूम नहीं। फिर ऑटोमेटिक वही जगह में ऑटोमेटिक झालर टंको बजने चालू हो गए थे। अच्छा, वो अपने आप उस जगह पे झालर, शंख, नगाड़े बजने चालू हो गए? बजने चालू हो गए थे। ये क्या हमेशा बजते थे या कभी कोई विशेष दिन बजते थे? नहीं, ऐसे तो साल में 3 दफे बजते ऑटोमेटिक। जी। जैसे दीपावली के दूसरे दिन बजेंगे, होली के दूसरे दिन बजेंगे और ऋषि पंचमी के दिन बजेंगे। जी 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 जी। और उधर एक आकाश रास्ते से एक जोत आती थी। अच्छा। और वो जोत आके उधर नीचे उतर जाती थी आकाश से? हाँ। वाह। ठीक है ना। और वो जोत आके उतरती थी और थोड़ी देर रुकती थी और फिर कभी कभी जोत वापस उड़ती थी उधर से। जी। और फिर वो आगे चले जाती थी। तो ये सारी चीजें तो गांव वालों को भी पता ही होगी? हाँ, हमारे गांव वालों को भी काफी पता है उधर तो। और जो नाग देवता है उधर, बहुत बड़े एक नाग देवता है जिनके मूंछ वाले हैं, जो सर्प है ना, नागराज है बड़े, जिनकी मूंछें हैं बड़ी बड़ी।
और वो आवाज भी करते, उधर धम धम की आवाज भी आती है, और जैसे कि आपका नाम है तो वो आपकी नाम लेके भी संबोधित कर देते हैं। बाबा, उधर कुछ झाड़ थे, कुछ झाड़ कटिंग करने के लिए आए थे, तो उनको आवाज दिया कि इधर से मत करो कर कर। अच्छा। जब वो लोग नहीं माने तो उनके सामने प्रत्यक्ष आके खड़े हो गए थे वो। अरे वाह, लेकिन डसा नहीं किसी को? नहीं, डसा नहीं, वो आज भी नहीं डसते, उधर से निकलते हैं, अभी भी निकलते रहते, वो अलग अलग रूप बना के निकलते, कभी छोटे कभी बड़े। अच्छा अच्छा। फिर हमारे फिर एक गुरुजी हुए थे, वो गुरुजी के हम शरण में चले गए थे, और उन्होंने मेरे को आध्यात्मिक लाइन में लेके आए थे। फिर मेरे पास से माला जपना चालू कराया, बोला कि आप जाप करिए, भगवान का स्मरण करते रहिए। फिर मैं माला जपना चालू कर दिया था। अच्छा अच्छा। तो ये जो आपकी जो है, पहले भगवती ने आपको बताना शुरू किया, उसके बाद क्या भगवती ने सिर्फ इतना ही बताया या भगवती और भी कुछ बता देती थी, जो जीवन में होने वाली घटनाएं वगैरह, वो आपने कभी पूछने की कोशिश की या नहीं की? वो बता तो देते थे, जैसे कि कल क्या होने वाला तो वो पहले बता डालते थे मेरे को, 24 घंटे पहले आके मेरे को बता डालते थे कि कल ये होने वाला है करके। अच्छा। और वही होता था। जी जी जी। और मेरे को जैसे किसी के बारे में आभास होना चालू हो जाता था, जो आदमी मेरे से बातचीत करता था तो उनके बारे में मेरे को आभास हो जाता था कि कल आपके साथ में ये घटना घटेगी, तो वो घटना घट जाती थी उनके साथ में। और उनके बारे में भी कुछ कुछ जानकारियां माताजी खुद बोले तो वो मेरे को कोई शरीर में ऐसे नहीं आते थे, लेकिन मेरे को बात करते करते आभास होना चालू हो जाता था, और उनको मैं बताता था कि आपके साथ में ये हो रहा और इसका समाधान ये है करके। आप उस मंदिर में गाजीपति बने, वो घटना भी थोड़ा बताएंगे? हाँ, वो 15 साल के बाद में मैं सेवा करता करता फिर मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में जब उधर एक ये होता है, जो मंदिर में बैठने के बाद में क्या होता है कि जो गद्दी के ऊपर एक पूजा होती है, पूजा होने के बाद में एक जो रिंग पहनाई जाती है, तो वो रिंग की पूजा हुई थी, और वो रिंग एक जो गेहूं के दाने के अंदर रखी हुई थी। और मेरे को वो जो देवी का पाठ स्थान होता है उससे 1.25 फीट दूर मेरे को खड़ा कर दिया था। अच्छा। और भी काफी भगत आए थे, जिनके शरीर में देवी आती है, जिनके शरीर में भैरव जी आते हैं, और जो समाधि वाले होते वो भी आए थे। तो जब मेरे को बोला कि इनको 1.25 फुट दूर खड़े कर दीजिए, और अगर ये देवी के सच्चे साधक है तो ये रिंग ऑटोमेटिक इनकी अंगुली में आ जाएगी। अच्छा। तो मैं जैसे ही 1.25 फुट दूर खड़ा हुआ पार्ट से, और ऑटोमेटिक वो रिंग गेहूं के दाने से, पूरा गेहूं का दाना उधर से पूरा उछल गया था। वो गेहूं के दाने के बीच में रखी हुई थी, और गेहूं के दाने उछल गए, और रिंग उछल करके आपकी मेरे की अंगुली में ऑटोमेटिक आ गई। क्या बात है! तो इस चमत्कार को वहाँ लोगों ने देखा? उस चमत्कार ने पूरे गांव के लोगों ने देखा, पूरे समाज के लोगों ने देखा। और वहाँ और भी मेरे गुरुजन थे जिनकी उम्र 80 साल की थी, वो भी मेरे को आशीर्वाद दिया, और वो मेरे को बोले कि मेरी जीवन शैली में मैं ये दूसरी बार घटनी ऐसी देखूंगी। हालांकि उन्होंने तो रिंग काफी साधकों को पहनाई है, लेकिन ये जो घटना हुई वो बोले कि मेरे जीवन शैली में ये दूसरी घटना देखी हूँ ऐसी। मतलब इस तरह से अंगुली में रिंग का आ जाना उछल करके? नहीं, हाँ, हर एक को ऑटोमेटिक नहीं आती है वो। हर एक को ऑटोमेटिक नहीं आती है, गुरु पहना देते हैं वो अलग बात है, लेकिन वहाँ से उठ करके आना। लेकिन हाँ, क्योंकि जो उधर खड़क चलती है ना, जैसे तलवार चलाई जाती है। अच्छा। तो हाँ, तो वो पहले क्या करता, उनकी परीक्षा भी लेते हैं कि ये खरा है नहीं है इस चीज में। तो उन्होंने उधर रख दी थी पाट के ऊपर वो, और वो ऑटोमेटिक रिंग अंगुली में आ गई। और क्या घटना हुई ललित जी आपके साथ ऐसी? सर, घटनाओं तो ऐसे काफी चीज, जैसे मैंने कोई भी चीज लेके आता था, ठीक है, जैसे गेहूं लेके आता था तो आगे जाने के बाद में मूंग निकल जाते थे। अच्छा। हाँ। घटना तो जितनी मैं बताऊं उतनी कम है, बहुत घटना हो गई थी मेरे साथ में।
फिर मैं समझ नहीं पाया कि क्या करवाने चाहती है देवी मेरे से। फिर बाद में मालूम हुआ कि देवी मेरे को यहाँ पूजा पाठ करवाने चाहती है। फिर आप पर एक बार प्रहार हुआ था, आपने एक बार बताया था। मेरे काफी साल, करीबन 10 साल हो गए थे, तो ऊपर किसी ने मूठ भेजी थी। तो देवी ने मेरे को 24 घंटे पहले आके बता दिया था कि कल मूठ आने वाली है। और वो टाइमिंग बता दिया था कि दिन की 11:15 बजे आपके ऊपर आएगी कर। और जहाँ मैं एक जगह सर्विस करता था, जहाँ मैं खड़ा था, जैसे ही 11:15 बजे, मैं तो वो बात भूल भी गया था। अच्छा। और मेरे पीछे जो कांच की बोतल पड़ी थी ना, उसमें से 2 बोतल फूट गई थी ऑटोमेटिक। बाबा, वो देवी ने आपको बचा दिया और ये वहां पर लग गई। हाँ, वहां पर लग गई। और भी हुआ था, जब मैं एक बार 4 व्हीलर से जा रहा था और एक मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, मेरे साथ में 10-12 आदमी थे। गाड़ी 120 की स्पीड से थी, और वो जो बड़े जो ऊपर ये होते ना पुल, जो ब्रिज होते ना, ब्रिज के ऊपर थी गाड़ी। और जैसे ही मेरे को झटका लगा देवी का एक बार कि कुछ घटना होने वाली है अब, तो मैंने ड्राइवर को बता दिया था, मैं बोला कुछ घटना घटने वाली है, ध्यान से रहना कर। और उससे थोड़े आगे गए, वो अगले वाला टायर जो है वो ऑटोमेटिक पूरा ब्लास्ट हो गया। बोलो, संतुलन बिगड़ने का डर हो गया। गाड़ी अगर 120 की स्पीड हो और अगला वाला टायर फूट भी जाए तो क्या होता है, गाड़ी या तो ऊपर से जाके नीचे गिरेगी ना। लेकिन गाड़ी नहीं गिरी, उधर ही जाम हो गई, जिधर फूटा उधर ही जाम हो गई थी गाड़ी। और उसी समय मेरे को भगवती के फिर दर्शन हो गए थे। शक्ति जब साथ होती है तो बचा लेती है आदमी को। हाँ, तो मेरे साथ साथ में हमारे दोस्त भी बच गए थे, वो भी बोल दिए थे। उनको भी ये पता चल गया कि भी बिल्कुल आपने उनको पहले ही कह दिया था। हाँ, और एक जो मेरे दोस्त थे, उनको मैंने बोला था कि भाई आप ये गाड़ी मत चलाइए, और आपकी मेरे को मृत्यु बता रही है 15 दिन के अंदर। आपने अपने दोस्त को बता दिया था कि 15 दिन के अंदर में आपकी मृत्यु बता रही है। हाँ, संभावना है, आप गाड़ी मत चलाइए, गाड़ी 15 दिन के लिए गाड़ी छोड़ दो कर। तो वो बोले कि हमारे साथ में तो ये देवी देवता है, हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है। अच्छा। और जैसे ही 15 दिन हुआ और उनका एक्सीडेंट से उनकी मृत्यु हो गई। बाप रे बाप। और उनको मैं बोल भी दिया था कि ये आपका एक्सीडेंट का योग भी है, गाड़ी मत चलाइए। लेकिन ललित जी, होनी नहीं चलती। देखिए, पता चलने के बाद में भी आदमी जो है वही काम कर लेता है जो होनी करवाना चाहती है। आपने मना कर दिया, फिर भी वो नहीं रुका। हाँ। तो ललित जी, आपके ऐसे तो बहुत सारे अनुभव हैं, और आपने आपके गांव के भी कुछ अनुभव बताए हैं। उसके बाद आपने जब तब शुरू कर दिया, और एक बार बातचीत में आप पानी में भी आपने साधना की है ना? हाँ, जब जैसे इधर कर्नाटक में कावेरी नदी है, तो जब चंद्र ग्रहण पड़ते थे पूर्णिमा की रात को, मैंने नदी में बैठ के माँ चामुंडा की आराधना की थी। और मैं उसमें मजे की आपको वो बात बताऊं कि जब मैं रात को गया था नदी के ऊपर, तो उतनी भीड़ थी कि कोई भी मेरे को देने के लिए तैयार नहीं थे उधर। ठीक है ना? वो घाट पे, हाँ, वो घाट पे इतने आदमी लोग खड़े थे कि उधर जा भी नहीं सकता था। और मैंने जैसे ही मैं उधर घाट पे गया, और जैसे मैंने मेरा जो शर्ट खोला, और जैसे ही मैंने लुंगी लगाई, मेरे शरीर में देवी ने एकदम आके सवारी के रूप में ले लिया था। अच्छा। और मेरे को पानी में फेंक दिया था उठाकर। अरे बाबा। ठीक है ना? और मेरे को पानी में फेंक दिया था। वो नदी भी इतनी वेग से बह रही थी, लेकिन मैं उल्टा नदी में चला, जैसे पानी ये तरफ जा रहा और मैं उल्टा चला पानी में। जबकि मैं पानी के साथ में बहना चाहिए ना। लेकिन मैं उल्टा चला। और फिर मैं वापस बाहर आया। और तो उस वक्त आपने वहाँ से आपको पानी में फेंक दिया, फिर आपने वहाँ वो पूजा अर्चना की? हाँ, बाद में मैंने पूजा अर्चना की। उधर तो मैं काफी टाइम से जा रहा हूँ, और हर जो ग्रहण लगता तो ग्रहण में भी जाके उधर पूजा पाठ की मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। वो ग्रहण के समय में आप वहाँ पर मंत्रों की आराधना करते हैं, मंत्र और सिद्ध होते हैं, मंत्र और
मजबूत होते हैं। हाँ। ललित जी, आप जो देवी ने मेरे को वहाँ का पूरा रहस्य भी बता दिया था, जो हजारों साल पहले का जो रहस्य था वो भी मेरे को बता दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। कि हमारा पहले ही नहीं, जो गांव में जो मंदिर था ना पुराना, जी जी जी, हाँ, उनका बारे में भी रहस्य बता दिया था। हमारे जो पूर्वज थे वो माता चामुंडा की पूजा करते थे। जी जी, मुझे लगता है उसकी वजह से कहीं ना कहीं देवी की आप पर विशेष कृपा हुई है। हाँ, फिर वो उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी और मेरे ऊपर पहले एक बार सवारी भी आई थी, एक दो दफे, और फिर बाद में मेरे को ऐसा अंतर ध्यान से बातचीत करना चालू हो गए थे। फिर उनके बाद में कुछ समाधि वाले बाबा जी भी आने चालू हो गए थे। फिर काल भैरव भी बातचीत हुई थी। जी 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 जी, बहुत जबरदस्त आपके ये अनुभव हैं। आपको गुरु भी बहुत अच्छे मिले, उस दौर में भी अच्छे मिले। हाँ, हमारे गुरुजी बहुत अच्छे मिले थे। सबसे पहले एक बुजुर्ग थे जिनकी उम्र बहुत ज्यादा थी और अब तो वो ब्रह्मलीन हो गए थे। उनके बाद में मेरा और कोई मार्गदर्शन करने नहीं थे, तो फिर मैंने और गुरु धारण किए थे और वो भी मेरा मार्गदर्शन किए थे। और उन्होंने भी, उनकी भी उम्र 96 साल की थी, वो भी फिर समाधि ले लिए थे जी। फिर उनके बाद में मेरे गुरु और मिले थे, वो करीबन 100 साल के थे जी। तो उन्होंने मेरा शक्तिपात किया था और उनकी तरफ से भी कुछ सिद्धियां मिली थी मेरे को। और वो भी बताए कि आप आगे जाके जन कल्याण करेंगे और आपके ऊपर देवी की विशेष कृपा भी है आपके ऊपर। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अभी इन दिनों आप पंडोकर धाम भी जाके आए हैं। हाँ, पंडोकर धाम गए थे, गुरु शरण जी महाराज की शरण में गए थे और बालाजी महाराज की विशेष कृपा भी हुई हमारे ऊपर। हाथीवान महाराज जी की कृपा हुई और हाथीवान महाराज जी की समाधि के ऊपर 2 बार जाने का मेरे को अवसर मिला। और गुरु शरण जी महाराज गुरु जी ने भी मेरे को पूरी तरह से आशीर्वाद दिया और बोला कि जो भी आपको इस मार्गदर्शन में जो भी चाहिए, मैं पूरा मार्गदर्शन आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ और आपकी गद्दी के ऊपर भी मैं जरूर आऊंगा और आपके ऊपर अगर कोई बाधा आ जाएगी तो मैं आपके पीछे खड़ा हूँ और आप मेरे शिष्य हो और मैं आपका गुरु हूँ। तो आप हिचक कभी भी कोई भी काम में हिचक मत रखिए, आप बेधड़क आप किसी का भी काम करिए और अच्छी तरीके से करिए, मैं आपका साथ दूंगा इसमें। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। अच्छे कामों के लिए मैं आपका साथ दूंगा। और महाराज जी ने भी मेरे को लिख के दे दिया था कि आपके ऊपर माँ भगवती चामुंडा की विशेष कृपा है और आपके साथ में माँ काली भी है। और उन्होंने 9 शक्तियां और बताई मेरे साथ में कि आपके साथ में 9 शक्तियां भी है और नागलोक के देवता भी आपके साथ में हैं। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ललित जी। और बाकी क्या है वो बोले मैं कभी और बताऊंगा आपको। जी जी जी, गुरु ने जितना बताया मेरे को तो हाँ, मेरे को तो मालूम भी है काफी शक्तियां और महाराज जी ने तो मेरे को बिना बताए सब कुछ पर्ची पे लिख के बता दिया था मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है ललित जी, अभी आप जो काम करते हैं उसमें पहले भी हमने सुना है आपके साथ जो एक बार वो मूठ वाली घटना जो आपने अभी बताई, उससे पहले तो देवी माँ आपसे सीधे संवाद करती थी, लेकिन उसके बाद देवी सीधे संवाद नहीं करती है, लेकिन आपका काम सारा होता है जो आप उनसे आजाद लगे। जैसे गुरु शरण जी महाराज मेरे गुरु जी ने बताया कि जो भी आप पूजा करके जो हृदय से बोलते वो आपकी पुकार माँ चामुंडा सुनती है और वो काम भी कर देती है आपको। जी, और आपकी जो हृदय से तरंग से भी आप लोग बताते वो माँ चामुंडा की तरंग से आप बता रहे हो किसी को भी जी, तो वो तरंग से बातचीत होती रहती है हमारी। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छा। ललित जी ये बताइए, आप जो काम करते हैं, अभी तक हमने कभी आपका ये इंटरव्यू लिया नहीं, काम होते रहे, लोग अनुभव देते रहे, आपको किस तरह के कामों में ज्यादा महारत हासिल है या ज्यादा विश्वास है कि ये काम अगर आपके पास लोग लेके आते हैं तो वो 10 में से 8-9 और सफल हो जाते हैं? किसी का दुकान का कोई धंधा बंद हो गया हो। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। अगर दुकान में बिक्री कम है, धंधा बंद है, धंधा बांध दिया है, लोग बांध देते हैं, आप सुनते हैं, तो वो कार्य आप कर देते हैं। हाँ, और किसी को कोई संतान की बाधा हो, जैसे किसी की शादी हो के 8-10 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए
उन लोगों को कोई संतान प्राप्ति नहीं होती, तो माँ भगवती की कृपा से क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की है, आपके पास ऐसे लोग आए हैं और आपने काम किया, वो सफल हुए हैं? हाँ, अभी हमारे पास ऐसे आए थे जिनको शादी होके 8 साल हो गए, और वो जैसे कि हॉस्पिटल में बहुत पैसा भी खर्च कर दिए थे और वो उनको नहीं हुआ, तो वो माता जी की देन से उनको बच्चा भी प्राप्त हुआ है। जी 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 जी, बहुत बहुत अच्छी बात है। और कोई जो भूत प्रीत का हो या कोई नेगेटिविटी हो या उसके ऊपर कोई तंत्र क्रिया किया हुआ है, तो वो जरूर कटिंग करती है माता जी, लेकिन माता जी किसी का वशीकरण का काम नहीं करते हैं। जी, ठीक है ना। हाँ, अगर कोई पत्नी है तो उनका जरूर जोड़ देते हैं माता जी, लेकिन किसी का वशीकरण नहीं करता है। अगर कोई पति पत्नी है, उनमें कुछ टकरार पड़ जाती है या पति पत्नी के दूसरे कोई भी ऐसे कुछ करा के उनके बीच में टकरार डाल देते, तो उनके लिए जरूर माता जी ये वशीकरण का काम करते हैं। बाकी दूसरों के लिए हाँ, ऐसे वशीकरण किसी के लिए, दूसरों के लिए नहीं करते, और नहीं कोई मारण तारण ऐसा प्रयोग भी नहीं करते हैं। बिल्कुल, ये उच्चाटन मारण ये सब काम नहीं करते हैं। जो लोक कल्याण के काम होते हैं आप वही करते हैं। नेगेटिविटी दूर करना, नेगेटिव एनर्जी दूर करना, और ये आपने कहा पति पत्नी के बीच, जैसे कोई व्यापार में किसी को तकलीफ होती है, व्यापार नहीं हो रहा, व्यापार रुक जाता हो, तो उसमें जरूर माता जी सहायता करते हैं और उसका काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सब काम होते हैं, लेकिन ऐसे काम नहीं होते जो दूसरों को धोखे के लिए होते हैं या दूसरे पर एक तरह से छल प्रपंच के लिए होते हैं, जबरदस्ती किसी के साथ होते हैं। वो चाहे दूसरों का वशीकरण हो, चाहे दूसरों का उच्चाटन हो, मारण हो, स्तंभन हो, ये सारी चीजें जो गलत मानसिकता से होती है, वो काम नहीं किए जाते। और वो काम माता स्वीकार भी नहीं करती हमारा, और हम करने भी नहीं चाहते ऐसे काम किसी बिल्कुल 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 बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने घर में बैठ करके करते हैं, दावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दावा तो माँ के हाथ में ही है, लेकिन अनुभव इतने अच्छे हैं कि 10 में से 8 लोग तो यही बोलते हैं कि काम हुआ है, अच्छा लगा है। लेकिन 1-2 आदमी ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें ये भी लगे कि उन्हें कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ। इसलिए दावा कुछ भी उसमें क्या होता है संजय जी की, जो अपने अपने कर्म के आधार भी होना पड़ता है। बिल्कुल, आपका संयोग आपकी तकदीर के साथ में जुड़ती है। हाँ, वो भी जुड़ती है, क्योंकि हम हमारे तरीके से काम 100% पूरे करते हैं, और माता जी भी उनकी तरफ से जो उनको देना होता है वो भी 100% देते हैं। लेकिन अगर किसी का जो समय सही नहीं हो या किसी की तकदीर सही नहीं हो क्या, तो नहीं होता है। जैसे मैं आपको एक बात छोटी सी उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे समय और कर्म भाई और बहन है, तो भाई और बहन का झगड़ा हो गया था, और कर्म ने बोला कि मैं बड़ा हूँ, समय बोला कि मैं बड़ा हूँ। तो कर्म ने बोला कि ये जो मनुष्य है इसके सोने की ईंट लिखी हुई है और मैं इसको दूंगा। तो समय ने बोला कि इसका अभी तक समय नहीं आया है, क्या इसको नहीं मिलेगी। तो कर्म जो बहन थी उसने झगड़ा कर दिया कि मैं देखे ही रहूंगी। तो वो समय बोला कि आप देख लीजिए। जब जो मनुष्य उस रास्ते से निकल रहे थे, तब कर्म ने उनके लिए सोने की ईंट रास्ते पे रख दी थी, लेकिन उनका समय नहीं आया था। वो मनुष्य क्या बोला कि अंधा आदमी कैसे चलता है, मैं वो चल के देखूं। हाँ, और वो आंख बंद करके चला और वो सोने की ईंट पीछे रह गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब से कहावत में क्या बोलते हैं कि अगर भाई कितना भी बहन से छोटा हो फिर भी वो बड़ा है, तो समय और कर्म ये दोनों एक साथ में मेल होने चाहिए कभी भी। राइट, बहुत अच्छी बात आपने कही। कर्म का महत्व है, लेकिन भाग्य यानी समय आपका आएगा, तभी आपका कर्म फलित होगा, तभी आपका कर्म दिखेगा, तभी आपका कर्म चमकेगा, तभी आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। इसलिए कोशिश करनी चाहिए, प्रयास बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन छोड़ना समय के हाथ में चाहिए। जब समय आपका अच्छा आएगा तब आपको सारी सफलताएं मिलेगी। आज के किए कर्म का भी फल समय देगा, जरूर देगा। हमारे हाथ से जो भी धर्म है, पुण्य है, वो सब करते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो ललित जी कोई खास बात कहना चाहेंगे? आज आपने बहुत कुछ संक्षेप में अपने बारे में बताया। बस और एपिसोड में कहूँगा दूसरी बात। अच्छा, दूसरी बातें दूसरे एपिसोड में। तो ये थे हमारे साथ बेंगलोर से ललित जी, जो कि साधना के क्षेत्र में है, आराधना के क्षेत्र में है और माँ भगवती के उपासक हैं और जिन पर माँ चामुंडा की विशेष कृपा है और अन्य शक्तियों की भी पूरी कृपा है और मन के साफ है, स्वच्छ है और इसलिए शायद शक्तियों के कृपा पात्र विशेष हैं। तो ललित जी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे से जुड़ने के लिए। तो व्यूअर्स बहुत बहुत आभार, नमस्कार। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिजिटल फर्स्ट न्यूज को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, आप ज्वाइन भी कीजिएगा। बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन हमारे नए वीडियो के आप तक आते रहें। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।